कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां के नौजवान किसी से कम नहीं हैं। तालीमी मैदान में तो अपना नाम बलूचिस्तान के नौजवान रोशन कर ही रहे हैं, अब अदाकारी में भी वो जौहर दिखा रहे हैं। हाल ही में ओमान में फिल्माई गई मलयालम फिल्म रास्ता मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान समेत दीगर खलीजी ममालिक में रिलीज़ कर दी गई इस फिल्म में पाकिस्तानी नौजवान अदाकार सारंग भी मौजूद है। समी सारंग का ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा से है। समी सारंग ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्या तजुर्बात हासिल किए हैं, ये इनसे जानेंगे। तो जनाब समी सारंग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फिल्म के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़बरदस्त ये खबर जब हमने समी सुनी है तो भारत की मलयालम इंडस्ट्री यानी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना तो बहुत से एक्टर्स का ख्वाब है, क्योंकि बड़े बजट की मेगा फिल्में बनाते हैं वो लोग। आप वहां पहुंचे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा। एक बड़े प्रोडक्शन के लिए काम करना, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से हैं, सबसे पहले माफ़ कीजिएगा मैं करेक्ट करता जाऊं, रिपोर्ट में मेरा ताल्लुक सूबे बलूचिस्तान कोयटा एक पश्तून कबाइल से है। अच्छा। शायद उन्होंने बाय मिस्टेक बलोच लिखा होगा सही। उसमें। तो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रहा। एक नए प्रोडक्शन टीम के साथ, एक नई लैंग्वेज, एक नया माहौल, और दो के मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, बट आई गिवन माय बेस्ट। तो ये ज़बरदस्त है, लेकिन आप ओमान की फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी वाबस्ता हैं और वहाँ प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं, लेकिन ये आपको खुद अप्रोच किया गया, ये कैसे था कि ओमान में वो शूट कर रहे हैं, आपको चूज़ किया गया, फिर आपको बड़ा एक मरकज़ी किरदार है इस फिल्म में। तो फिल्म के बारे में भी हम बात करते हैं, अपने हवाले से बताइएगा कैसे ये आप तक अप्रोच हुआ। सर एक्चुअली क्योंकि जीसीसी में कम्युनिटीज मल्टीपल नेशनलिटीज यहाँ पे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। मैं वाबस्ता ओमान फिल्म सोसाइटी के साथ था, और फिर मल्टीपल ब्रांड्स के साथ मैंने एज अ मॉडल भी काम किया हुआ है, और फिर मैंने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में एज अ जूरी मेंबर भी काम किया हुआ है। अच्छा। और इनकी इंडियन स्कूल्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स का एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था, तो उसमें भी मुझे एज अ जूरी मेंबर इनवाइट किया गया था और मुझे भी वहाँ अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये एक कम्युनिटी ऐसी है, जैसे मल्टीपल नेशनल्स यहाँ पे रहते हैं, तो और मेरे जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ मैं मुंसलिक रहा एज अ मॉडल, तो वहाँ से भी मुझे अप्रोच किया गया। और वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज लाइक अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, शी इज फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, 2017 में भी मैंने एक तमिल मूवी में मुझे एक छोटा सा किरदार एज अ सपोर्टिंग रोल मुझे दिया गया था, अच्छा। तो उसमें भी मुझे काफी सराहा गया था। तो आई थिंक दैट वाज द कनेक्शन। सही है, तो इसका मतलब है पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस था और उसके बाद अब ये इतना बड़ा किरदार वो निभा रहे थे। अच्छा, फिल्म के हवाले से बताइएगा, ये फिल्म ओमान में आप बता रहे हैं वो वहाँ पर शूट की गई है, क्या फिल्म की कहानी है और क्या स्टोरी है कि लोगों का अब होगा कि सारंग हमारे समी सारंग मौजूद हैं तो हमें तो देखनी है, लेकिन फिल्म के बारे में कुछ बताइए समी। सर फिल्म तो किस्म मुख्तसर मैं आपको बताता चलूं, ये एक लड़की की कहानी है जो अपने माँ से बिछड़े हुए 25 साल हो चुके होते हैं। इसको जैसे आपको पता है कि जीसीसी में जो लोग काम करने के लिए आते हैं, तो काफी मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है और काफी वजूहात की वजह से वो घर नहीं जा पाते हैं। तो ये लड़की जो है 25 साल बाद अपनी माँ की तलाश में ओमान का रुख करती है। तो यहाँ पे उसको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर जाके उसे ओमानी फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, तो फिर वो उनको यहाँ पे बाकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, इंडियन कम्युनिटीज़, वो उनको हेल्प आउट करते हैं। तो वो इसी सिलसिले में अपनी माँ की तलाश में निकलती है, तो वो जाकर रुबल काली डेज़र्ट एरिया में वो वहाँ पे जो है ना खो जाते हैं। रुबल काली डेज़र्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है, जो अच्छा। सऊदी, यमन और ओमान के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। तो उस हवाले से ये फिल्म में आपको थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन और इमोशंस का बहुत बड़ा टच है, जो वो लड़की के इस दौरान सफर में जो है उसके साथ जो वाकयात पेश आते हैं, क्योंकि जब वो डेजर्ट में जो है वो खो जाते हैं, ये वो पूरी कुछ 5 दोस्त होते हैं, ये लड़की समेत।
तो फिर उन्हें दिखाया जाता है कि वाकई एक डेजर्ट में कैसे सरवाइव किया जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। तो वहां पे उनको सैंडस्टॉर्म का और बाकी कुदरती क्लेमिटीज का उनको जो है ना सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की गिर्द घूमती हुई एक कहानी है। सही। तो ये आप क्योंकि ओमान के पुलिस ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, तो ये मलयालम ज़बान की फ़िल्म है, बेसिक शायद मलयालम उसकी लैंग्वेज है जो इसकी फ़िल्म की है। तो आप अरेबिक में उसमें बोल रहे हैं क्या? आप किस ज़बान में? और ये मुश्किल नहीं हुई, एक तरफ कोई और ज़बान बोली जा रही है, आप कोई और ज़बान बोल रहे हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है? सर ये मैं बताता चलूं क्योंकि ये यहाँ पे मैं एक मकामी पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा कर रहा हूँ, रेस्क्यू कमांडेंट का। अच्छा। तो चूंकि यहाँ पे अरबिक और इंग्लिश में मुझे जो है ना मेरे डायलॉग्स थे, मगर सर चैलेंजिंग ये था मेरे लिए, जैसे मैं बताता चलूं उस वक्त जब कास्टिंग हुई थी मुझे एक छोटे से रोल के लिए मुझे उन्होंने कास्ट किया हुआ था। तो जब जाके मैं ऑन सेट पहुंचा तो वहां पे जब मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन डायरेक्टर्स बाकी टीम के साथ हुई और मैं यूनिफॉर्म में आया, तो तब जाके शायद उनको मेरी पर्सनालिटी और एक्सप्रेशंस वगैरह ऐसे लगे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऑन द सेट प्रमोशन दे के मुझे अच्छा। डायरेक्ट कमांडेंट का रोल दे दिया। कहते ही लुक्स लाइक अ कमांडेंट, गुड। तो फिर वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो ऑन द स्पॉट मुझे काफी सारे डायलॉग्स हैंड ओवर किए गए हैं। फिर वो वाकई आपकी बात है, तो वो मलयालम लैंग्वेज उनमें से बहुत कम जो है लोग इंग्लिश बोल सकते थे। फिर वो मलयालम में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उसके बाद फिर वो इमोशंस, वो एक्सप्रेशंस को समझना डायलॉग्स का, फिर डायलॉग डिलीवरी, दैट वाज अ चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई डिड माय बेस्ट। जो अभी स्क्रीन पे बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। अच्छा, समीर सारंग, ये बड़ा डिफरेंट आपने अभी ये रिवील किया है कि आपको एक छोटा रोल था, लेकिन ऑन सेट आपको बिल्कुल रोल चेंज किया और आपको एक मेजर रोल में लेकर आए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी और यूनिफॉर्म होने के बाद ये आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ें चेंज की गई। तो ये भी बहरहाल बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री की जानिब? क्या आप जब कोयटा में मौजूद थे तब से ये कुछ शौक़ हुआ, आप वहाँ पे शिफ्ट हुए? अपनी कहानी कुछ बताइए। सर जैसा कि मेरा ताल्लुक क्वेटा से है, पश्तून कबीले काकड़ के एक ज़िले शाख सारंगज़ी से है, इसलिए मैं ऑफिशियली अपने साथ सारंग लिखता हूँ। तो अच्छा। वहाँ क्वेटा से मेरी इब्तिदाई तालीम मेरी क्वेटा से थी। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं इस्लामाबाद आया, तो वहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैंने मास्टर्स की, क्योंकि शौक मुझे जाहिर सी बात बहुत अरसे से थी। तो फिर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अब्लाग से मुंसलिक होते हुए फिर मैं काफ़ी टीवी चैनल्स के साथ मैं मुंसलिक रहा एज ए इंटर्नी, और उसके बाद एफएम में मैंने काम किया। और फिर वहाँ पे मैंने एक छोटा से डॉक्यू ड्रामा में मुझे काफ़ी छोटा सा किरदार मिला, अच्छा। जहाँ से मुझे ज़्यादा मैं मोटिवेट हुआ। तो फिर मेरे एक दोस्त शाहिद अल बलूशी की तवज्जो से मुझे ओमान आना हुआ। अच्छा। तो फिर यहाँ से मेरा सफर का इब्तिदा स्टार्ट हुआ। बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ी। शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि समी सारंग डायरेक्टली वहां से कहाँ क्वेटा, कहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मगर इसके पीछे 10 साल की मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है और बहुत सारी कुर्बानियां हैं, अपनी फैमिली से, अपने वालिदैन से, अपने मुल्क कौम मुल्क से दूर रहना। तो कुर्बानी के बाद ही बंदा सफल होता है सर। बिल्कुल, ये तो ख़ासी एक मेहनत तलब है। और जिस तरह से आपने पहले भी ट्रैवल किया और फिर अब ओमान चले गए हैं, वहाँ पर अब आप नाम बना रहे हैं, लेकिन आगे प्लान क्या है? एक बड़े बजट की, बड़े बैनर तले एक फ़िल्म आपने की है, आगे क्या कुछ प्लान सोचे हैं? और क्या कोई अगले आने वाले दिनों में भी किसी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? जी जी, मुझे काफ़ी इस फिल्म के रिव्यू के बाद मुझे यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था और एक्टर्स जो इंडिया से आए हुए थे, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा मुझे वो दिया क्लू दी कि यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। मगर मेरी दिली ख्वाहिश ये है, दिस इज़ माई विश ड्रीम, कि मुझे पाकिस्तान इंडस्ट्री में अपने मुल्क के लिए खिदमत और अपने मुल्क में काम करने का मुझे मौका मिले। वो मेरे लिए एक बाइस फ़ख्र बात होगी। तो पाकिस्तान में मॉडलिंग भी आप करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो पाकिस्तान में कोई राब्ता वाब्ता नहीं, क्योंकि आप तो ओमान सेटल्ड हो गए, तो यहाँ ऐसा किसी प्रोजेक्ट के लिए आपसे अभी कोई राब्ता नहीं हुआ? अब तक हाल ही में तो कोई राब्ता नहीं हुआ। तो शायद इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मुझे अपने मुल्क में ही काम करने का मुझे मौका दिया जाए। पाकिस्तानियों को भी एहसास हो जाए ना कि हमारा टैलेंट है, तो अगर उस टैलेंट को परखने वाले
हमसाया मुल्क की इंडस्ट्री के लोग अगर नज़र आ रहे हैं तो पाकिस्तान में भी वो जो एक छाई हुई है पूरी की पूरी क्रीम ऊपर, और शायद उस तरह से काट के लोगों का आना फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल होता है। तो समी सारंग इस वक्त पाकिस्तान के ही बेटे हैं और ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करें। समी, आपसे एक चीज़ है कि नए आने वाले ये समझते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त ग्लैमरस दुनिया है, हम आएंगे पहले साल ही ऐसे हीरो होंगे, छा जाएंगे और बस। आप अपना 10 साल का सफ़र बता रहे हैं, मुश्किल है। नए आने वालों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि रास्ता कैसे अपनाना है, काम कैसे करना है और फिर कोई मंजिल की जानिब फिर इंसान निकलता है? होता है कि सर आप अपने सफर का तायुन, मंजिल का तायुन करते हैं, तो उसके बाद आप एक कॉन्क्रीट प्लान बना के अपनी सफर की तरफ जो है एक कैलकुलेटेड आपकी जो उस सफर की तरफ आपका वो है रिसर्च है वो आप करते हैं और फिर आप अपने सफर की तरफ अपना रास्ता हमवार करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशन कोई भी गलत नहीं है, आप जो आपका शौक है, आपका पैशन है, एंथुसियास्टिकली आप जिस चीज में इन्वॉल्व है, तो आप वो अपना मंजिल की पहले तायुन करें, तो उसके बाद आप 110% उस पर लगाएं। आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद, साल बाद अगर आप अपने सफर पे गामजन है तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको अपना मंजिल मकसूद जो है आपको ना मिल पाए। सही, बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि मेहनत, लगन और वो ज़रूरी है और उसके बाद चीज़ें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया समी सारंग हमारे साथ मौजूद हैं, आपके लिए, आपकी फिल्म के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।